गुड मॉर्निंग, नमस्कार। आज पुनः भूगोल प्रैक्टिकल क्लास में आप सभी का स्वागत। आज हम ज्योग्राफी प्रैक्टिकल के अंतर्गत स्थलाकृतिक मानचित्र के बारे में अध्ययन करेंगे। उसके बाद आज हम स्कीम ऑफ इंडियन टॉपोशीट के बारे में भी विस्तार पूर्वक हम अध्ययन करेंगे। आज का टॉपिक है स्थलाकृतिक मानचित्र। सबसे पहले इसके अर्थ के बारे में बात करते हैं। स्थल और आकृति, यानी कि एक सीधा से बात करते हैं अपन एक प्रकार से उच्चावच, और मानचित्र का तात्पर्य धरातल के किसी एक स्थलखंड को मापने की सहायता से प्रदर्शित करना मानचित्र कहलाता है। अब हम पूरे की बात करें। स्थलाकृतिक मानचित्र का सीधा तात्पर्य यह है कि बड़ी मापनी या वृहद मापनी पर निर्मित वह मानचित्र जिसमें किसी क्षेत्र के प्राकृतिक और सांस्कृतिक दोनों तथ्यों का विस्तृत विवरण जिस मानचित्र में प्रदर्शित किया जाता है उसे कहते हैं स्थलाकृतिक मानचित्र। कौन से? प्राकृतिक और सांस्कृतिक। प्राकृतिक मतलब प्रकृति संबंधी, जैसे नदी, पर्वत, घाटियाँ, वनस्पति, ये चीज़ आएगी। और सांस्कृतिक हो जाएगी बस्तियाँ, सड़क, यानी दोनों का विस्तृत जो विवरण है जिस मानचित्र में अपन प्रदर्शित करते हैं उसे कहते हैं स्थलाकृतिक मानचित्र। स्थलाकृतिक मानचित्र को अंग्रेजी भाषा में टोपोग्राफिकल मैप कहते हैं और इसे टोपोशीट भी कहते हैं। क्या कहते हैं? टोपोशीट के रूप में भी इसे जानते हैं। इस मानचित्र में उच्चावच को प्रदर्शित करने के लिए समोच्च रेखा, कंटूर लाइन से इसे बोलते हैं। समोच्च रेखा का तात्पर्य समान ऊंचाई या समुद्र तल से समान ऊंचाई वाले क्षेत्रों को मिलाकर जो काल्पनिक रेखा खींची जाती है उसे समोच्च रेखा कहते हैं। समोच्च रेखा के द्वारा और रूढ़ चिन्ह के माध्यम से प्रदर्शित किया जाता है उच्चावच को, उसे क्या कहते हैं? स्थलाकृतिक मानचित्र कहते हैं। एक प्रोफेसर थे, पॉल गॉड, प्रसिद्ध प्रोफेसर भूगोल के। इन्होंने कहा कि स्थलाकृतिक जो मानचित्र हैं वह मानचित्र भूगोल की आशुलिपि है। मानचित्र भूगोल की क्या है? आशुलिपि है। ये कथन किसने कहा? तो पॉल गॉड ने कहा। इसके बाद अगले बात करते हैं हम स्कीम ऑफ टोपोशीट की बात करते हैं। स्कीम ऑफ टोपोशीट यानी भूपत्रक की योजना। स्कीम ऑफ टोपोशीट, या इंडियन टोपोशीट को बात, भूपत्रक की योजना। टोपोशीट को भूपत्रक भी कहते हैं। भूपत्रक की योजना,
बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक। इससे कंपटीशन एग्ज़ाम में बहुत सारे क्वेश्चन पुटअप किए जाते हैं। थोड़ा ध्यान लगा के इसको पढ़ें आप कि भूपत्रक की योजना या टोपोशीट के योजना पढ़ने पहले इनका महत्व कहाँ कहाँ होता है वो भी आपको मालूम होना चाहिए कि इसका जो महत्व है आर्थिक नियोजन में, भविष्य के लिए कोई शोध कार्य करने के लिए या सामरिक क्षेत्र के लिए, सामरिक क्षेत्र की सेवा के लिए इसका मुख्य रूप से भूपत्रों का उपयोग करते हैं। अब बात करते हैं भूपत्र की योजना में। सबसे पहले भूपत्र की योजना को मुख्य रूप से 6 भागों में डिवाइड किया। किसी किताब में 5 जैसे में 4 हैं, अपन 6 भाग करेंगे। सबसे पहला जिसे बोलते हैं मिलियन शीट। क्या बोलेंगे? मिलियन शीट। इसे 4 डिग्री शीट के रूप में भी जानते हैं। क्या कहते हैं? 4 डिग्री शीट भी कहते हैं, मिलियन शीट भी कहते हैं और 4 डिग्री शीट के रूप में भी जानते हैं। और इस पर जो बने हुए मानचित्र हैं उसको 10 लाखीय मानचित्र भी कहते हैं। 10 लाखीय मानचित्र के रूप में भी इसे जानते हैं। इस भूपत्रक में क्या, इसके जनरल बात करें अपन, इसका जो आरएफ आएगा, आरएफ 1:10 लाख, इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख। कितना है आरएफ? 1:10 लाख, इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख। और कंटूर इंटरवल की बात करते हैं, समोच्च का अंतराल की बात करते हैं, 4 डिग्री इंटू 4 डिग्री, मतलब 4 तो हो गया अक्षांशी और 4 क्या हो जाएगा आपका? देशांतरी। ठीक है, कंटूर इंटरवल, सॉरी विस्तार क्या है आपका? विस्तार ही आपका। और कंटूर इंटरवल की बात करते हैं तो होगा इसका 150 मीटर। जिसकी सामान्य जानकारी, आरएफ कितना? 1:10 लाख, विस्तार 4 इंटू 4 डिग्री अक्षांश, 4 डिग्री देशांतर, और कंटूर इंटरवल कितना होगा? 150 मीटर। इसके जो भूपत्रक हैं, जो शीट जो बनती है वह एक ब्लॉक है आपका। जैसे राजस्थान ब्लॉक की बात करते हैं 45, इसमें अक्षांश की बात करते हैं तो 24 से 28 और 72 ई से 76 ई, 74, 75, 76। ठीक है, ये होगी आपकी कौन सी? मिलियन शीट। इस मिलियन शीट में या इस मिलियन शीट को मुख्य रूप से 4 डिग्री नॉर्थ से लेकर के 4 डिग्री नॉर्थ से लेकर के 40 डिग्री नॉर्थ, 4 डिग्री नॉर्थ से लेकर के 40 डिग्री नॉर्थ और 44 डिग्री ईस्ट से लेकर के 44 डिग्री ईस्ट से लेकर के लगभग 104 डिग्री ईस्ट, 4 डिग्री नॉर्थ से लेकर के 40 डिग्री नॉर्थ और 44 डिग्री ईस्ट से लेकर के 104 डिग्री ईस्ट देशांतर, ये अक्षांश। इसके अंदर आने वाले क्षेत्रों को बनाने के लिए या उनका वर्णन करने के लिए लगभग 136 मिलियन शीटें बनाई गई हैं।
भारत और उसके जो निकटवर्ती देशों की जो श्रृंखलाएं हैं उनमें 4 डिग्री नॉर्थ से लेकर के 40 वाला क्षेत्र, और देशांतर की बात करते हैं तो 44 से लेकर के 104 वाला। इसमें भी एक सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि इसमें धरातल वाले क्षेत्रों को ही शामिल किया हुआ है, समुद्र वाले क्षेत्रों को छोड़ा गया है, ये ध्यान रखना। और टोटल भूपत्रक कितने बड़े इसमें 136 बड़े। और इसकी मुख्य बात बताई थी मैंने आपको, इसका जो आरएफ कितना होगा, लगभग 1:10 लाख। इसी कारण से इसे अपन 10 लाखी मानचित्र रूप में जानते हैं। इसका जो विस्तार है अक्षांश देशांतर विस्तार वो 4x4, यानी कि 4 डिग्री अक्षांश विस्तार और 4 डिग्री देशांतरी विस्तार। और कंटूर इंटरवल की बात करते हैं तो लगभग 150 मीटर होता है। उसके बाद एक चीज़ और इसमें ध्यान रखनी है आपको कि जैसे इस रूप में ये श्रृंखलाएं होगी आपकी, भारत और निकटवर्ती देशों की श्रृंखलाएं, ऐसे जो आपके ब्लॉक बने होंगे इसमें, तो 1 2 3 4 कैसे करते हुए, तो इसमें एक चीज़ ध्यान रखनी है, हमेशा ऊपर से नीचे की ओर आना है अपन को, कि ऐसे 1 2 3 4 तो 5 यहाँ नहीं लिखना है अपन को, 5 वापस यहाँ आएगा, 5 6 7 8 9 ऐसे चलेगी आपके। तो इसमें भूपत्रक का जो नामांकन है वह हमेशा ऊपर से नीचे की ओर चलता है। ये पहले की शीट थी आपकी मिलियन शीट। और दूसरी शीट की बात करते हैं अपन। मिलियन शीट को हम बताया, इसे 4 डिग्री शीट के रूप में भी जानते हैं। इसे क्यों कहते हैं, क्योंकि इसका जो विस्तार है 4x4 है, इसलिए। दूसरी शीट की बात करते हैं, इसे बात करते हैं दूसरी में डिग्री शीट। क्या कहेंगे, डिग्री शीट। डिग्री शीट, डिग्री शीट जो है वह शीट मिलियन शीट से निकाली जाती है। डिग्री शीट किससे निकाली जाती है, मिलियन शीट से निकाली जाती है। यानी कि मिलियन शीट को हम 16 भागों में विभाजित करेंगे, 16 भागों में विभाजित करेंगे। तो प्रत्येक जो एक कॉलम होगा, एक जो भूपत्रक बनेगा वह 1 डिग्री का बना। जैसे आपने मिलियन शीट में पढ़ा, ये थी आपकी 45, जिसमें मैंने बताया था यहाँ पर 24, यहाँ बताया 28 नॉर्थ, और यहाँ मैंने 72, यहाँ बताया 76। ये थी आपकी मिलियन शीट। मैं राजस्थान के परिप्रेक्ष्य बात करता हूँ, 45 नंबर की शीट जो है। अब बात करते हैं कि अब मैं डिग्री शीट की बात कर रहा हूँ, तो मिलियन शीट से डिग्री शीट निकलेगी। इनके अपन 16 भाग करने, ऐसे। इसमें A B C D, इसमें भी जो नामांकन है हमेशा ऊपर से नीचे की ओर ही चलेगा, ये चीज़ ध्यान रखनी। E F G H I J K L M N O P। अब आप इसमें देखिए प्रत्येक का 24 25 26 27 28, ये 73 74 75 76, तो कितने का बढ़ गया, 1 डिग्री का। अब वो यहाँ पे सामान्य वाली बात करते हैं, इसका जो RF होगा वो होगा 1:2.5 लाख। और विस्तार की बात करते हैं हम लोग तो 1:1, देख रहे हैं आप, 1:1 का अंतर आ रहा है इसमें। और CI की बात करते हैं, कंट्रोल की बात करते हैं, तो लगभग 100 मीटर अंतराल होगा इसका। ये देख रहे हैं आप आराम से। डिग्री शीट नाम से इस पर 1 डिग्री शीट का 2 डिग्री शीट एक ही बात है, इसकी वजह से अपन बोल रहे हैं। इसका जो नामांकन है या संकेत जो है वह 45 A भी हो सकता है, 45 G भी हो सकता है,
45 पी भी हो सकता है, ए से लेकर पी तक का जो भी वैल्यू होगी, लेकिन ऐसा नहीं कि 45 जेड होगा, ये नहीं होगा, पी तक ही होता है आपका। ये थी आपकी दूसरी शीट, जिसे अपन डिग्री शीट के रूप में जानते हैं। तीसरी बात करते हैं। तीसरी बात करते हैं हाफ डिग्री शीट। क्या बात करेंगे? हाफ डिग्री शीट। नाम से स्पष्ट है, जैसे अपन ने बात की डिग्री शीट 1 और हाफ डिग्री शीट कितना हो जाएगा? आधा। इसे हम आधा इंच शीट भी कहते हैं। क्या कहते हैं? आधा इंच शीट के रूप में भी इसे संबोधित करते हैं। इस शीट में एक चीज ध्यान रखनी है, इस शीट के अंतर्गत अपन दिशाओं को प्रदर्शित करेंगे कि कौन सा भूपत्रक किस दिशा की ओर जो स्थित है उनको ज़्यादा अपन प्रदर्शित करने का करेंगे। इसमें संकेत बता देता हूं आपको, 45 ए बटा एन ए, इसको प्रदर्शित करना है। अब अपन ने 45 वाली शीट ये रही है आपकी, इसके 16 भाग कर दिए मैंने, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी। अब मैं इस शीट का जूम करता हूं, ये जूम कर दिया मैंने, ये जूम कर दिया मैंने। अब इस शीट को मैं 4 भागों में डिवाइड करता हूं। इसमें लिख देता हूं, दिशा सब जानते हैं, ऊपर दिशा होती है नॉर्थ, ये होती है आपकी साउथ, ये वापस नॉर्थ वेस्ट, ये होगी साउथ वेस्ट। किसके भाग किए मैंने? इसके भाग किए, एक के। बहुत इंपॉर्टेंट, ध्यान रखना, 24, 25, 26, 27 और 28। तो ये वाला जो भाग आ रहा है ये होगा 27, ये होगा 28, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। और देशांतर की बात करते मैंने 72, 73, 74, 75, 76, तो ये कौन सा आ रहा है? 72 ईस्ट, 73 ईस्ट। अब मैंने इसको क्या कहा? आधा डिग्री शीट कहा। तो एक जो भूपत्रक बन रहा है आपका ये वाला, वो बनेगा आधा डिग्री। कैसे बनेगा? देखो, 27 के बाद में 27 डिग्री 30 मिनट, उसके बाद 28 आ गया आपका। उसके बाद में 72 डिग्री 30 मिनट, दिशाओं को प्रदर्शित कर लिया। इसमें आरएफ की बात करते हैं, जनरल बात करते हैं तो आरएफ 1:1.25 1:1.25 इसका आरएफ होता है। और सीआई की बात करते हैं तो अपन 50 मीटर, और विस्तार की अपन बात करते हैं, विस्तार की अपन बात करते हैं तो इसका जो विस्तार होगा लगभग आधा डिग्री इंटू आधा डिग्री, या ये भी कह सकते हैं 30 मिनट इंटू 30 मिनट भी कह सकते हैं। ध्यान रहे, आधा का तात्पर्य 50 इसमें नहीं होता है, यह जनरल जानकारी आपको मालूम होनी चाहिए। 1 डिग्री में 60 मिनट होते हैं और 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं, ये ध्यान रखनी है आपको। ये थी आपकी हाफ डिग्री शीट। इसके बाद अपन बात करते हैं चौथी शीट की, अपन बात कर रहे हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट चौथी, क्वार्टर डिग्री शीट। क्या होगा? क्वार्टर डिग्री शीट, 1/4 डिग्री शीट, 1/4 डिग्री शीट की अपन बात कर रहे हैं। क्वार्टर के बाद 1/4। अब जो अपन ने मीडियन शीट जो पड़ी, मीडियन शीट से अपन डिग्री शीट निकाली। अब डिग्री शीट से अपन 2 शीट निकाल ली, एक तो निकाली अपन ने हाफ डिग्री शीट और एक शीट और निकालेंगे ये वाली।
देखो जैसे ये आपकी डिग्री शीट थी, इसके अपन ने 16 भाग किए, A B C D E F G H I J K L M N O P। वही वाली बात, 72 73 74 75 76, ये हो जाएगा 24 25 26 27 और 28। अब मान लो मैं ये संकेत लेता हूं 45P 45P। अब इसमें क्या इसका मैं जूम करता हूं, इस 45 वाले P को पुनः मैं 16 भागों में डिवाइड करूंगा। एक का 16 यानी चौथाई भाग, एक का मैं 16 भाग कर रहा हूं, उसका क्या हो गया, चौथाई भाग हो गया भाई। इसका मैंने ये भाग 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और 16, इसका भाग बहुत ही इंपॉर्टेंट, ये ध्यान दे भाई। देखो 16 भाग तो कर दिया, लेकिन यहाँ पर 24 और 28 नहीं होगा, 72 और 76 नहीं होगा, ये वाला हिस्सा ये रहा, यानी कौन सा 24 वाला हिस्सा, और ये कौन सा 28 वाला हिस्सा, और ये आ रहा 75, ये 75 और 76। मैं इसी ब्लॉक का मैंने जूम किया है, मैंने पूरे ब्लॉक को यहाँ नहीं रखा है, ये ध्यान रखनी है आपको। तो 24 ये हो जाएगा 24 30, ये हो गया 24 डिग्री 15 मिनट, ये हो जाएगा 24 डिग्री 45 मिनट, ये 25 हो गया आपका। और 25 की बात कर रहे हैं, ये हो जाएगा 75 डिग्री 30 मिनट, 75 डिग्री 15 मिनट, और ये हो जाएगा 75 डिग्री 45 मिनट। देखो आप, एक प्रत्येक ब्लॉक 1/4 का बन रहा है, इससे पहले जो अपन ने पढ़ा वो आधा का था, ये बन रहा है 1/4 का। और इसकी RF की अपन बात करते हैं, इसका जो RF 1:50,000, RF की बात करते हैं तो 1:50,000। और विस्तार की बात करते हैं हम लोग तो कितना हो गया, 1/4 इंटू 1/4, या ये भी कह सकते हैं 15 मिनट इंटू 15 मिनट, ये मिनट का सिंबल है, ध्यान रखें। ये भी कर सकते हैं, ये भी कर सकते हैं। और कंटूर इंटरवल की बात करते हैं हम, तो कंटूर इंटरवल इसका होता है 20 मीटर, 20 मीटर इसमें होता है। ये थी आपकी वाटर डिग्री शीट। ये चारों शीटें ही इसमें सर्वप्रमुख मानी। इसका जो संकेत की बात करते हैं, इसका संकेत मुख्य रूप से हो जाएगा 45P बटावे जो भी आप माने, मान लीजिए 16, ये इसका एक संकेत बढ़ जाता है। ये चार इसमें मुख्य भूपत्रक की जो शीटें होती है, इनके अलावा 2 और होती हैं, इसे बोलते हैं एक विशिष्ट शीट के रूप में भी जानते हैं, और एक कहते हैं अनन्य विशिष्ट रूप के रूप में भी जानते हैं। स्पेशल या न्यूज़पेपर शीट होती है, उसका ज़्यादातर प्रयोग नहीं किया जाता है। मतलब ये कह सकते हैं, अब जैसे मान लीजिए कि स्पेशल शीट कौन सी होगी, इसका जो 16 भाग होगा, इस 16 भाग को मैं पुनः डिवाइड करूंगा इसमें। तो मान लो ये वाला भाग आ गया आपका, इसमें अक्षांश में 3 और दशांतर में 2 भाग, यानी कि 5 × 7.5, 5 मिनट का अक्षांशीय विस्तार होगा और 7.5 का होगा देशांतरीय विस्तार। वो हो जाएगी आपकी स्पेशल शीट हो जाएगी। और मान लीजिए मैं पुनः इसको 9 भागों में ही डिवाइड कर लेता हूं, तो इसका विस्तार पुनः 5 × 5 हो जाएगा। 5 मिनट अक्षांशीय विस्तार हो जाएगा और 5 मिनट ही इसका देशांतरीय विस्तार हो जाएगा। वो हो जाएगी आपकी
न्यू स्पेशल सीट हो जाएगी। और इनके आरएफ में ज़्यादा अंतर नहीं होता है। इसका जो आरएफ होता है मुख्य रूप से 1:25,000 आरएफ स्पेशल सीट का भी होता है, और न्यू स्पेशल सीट का भी आरएफ क्या होता है, 1:25,000 ही होता है। ये था आज का टॉपिक, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण टॉपिक था आपका। भारत की भूपत्रक योजना के बारे में हम लोगों ने अध्ययन किया। थैंक यू वेरी मच।